ये क्लास आपकी सीडीपी क्लास होने वाली है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने 29 दिसंबर 2022 के सीडीपी के पोर्शन कवर कर रहे थे और इस क्लास में भी उसके बचे हुए जो पोर्शन हम कवर करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 16वें क्वेश्चन से। और 16वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्या दिया है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, तो आप सभी बताइए, ऑप्शन जल्दी करिए। और मैं बताया हूँ कि आपको जो भी ऑप्शन करना है वो पहले क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, यानी कि 16 है तो 16 फिर स्पेस ABCD जो भी हो अपना ऑप्शन करिएगा। तो क्या ए है मानकीकृत पाठ्य चर्चा, बी है आपका रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, सी है आपका अगम्य इमारती ढांचा, या डी क्या है विविधताओं को स्वीकृति। तो देखिए विविधताओं को स्वीकृति ही आपकी समावेशी शिक्षा में आवश्यकता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि यहाँ देखिए अभिकथन दिया है। क्या दिया अभिकथन क्या दिया है सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो ये आपका अभिकथन रहा। और कारण देखते हैं, तो कारण दिया है आर। देखिए कारण क्या दिया है कि पाठ्यचर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमारा अभिकथन अगर आप पढ़ेंगे तो अभिकथन पूर्ण रूप से स्पष्ट लग रहा है, पढ़ते ही लग रहा है कि हर एक बच्चा जो है इस चीज़ को समझ जाएगा, सही है। लेकिन जब बात हम कारण करेंगे तो पाठ्यचर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान रखनी चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, औसत नहीं होता। अगर पाठ्यचर्चा की विकल्पना हम सभी विद्यार्थियों की बात की चले तो बिल्कुल वो राइट होता, लेकिन तो इस तरह यहाँ पे क्या है, देखिए सी वाला ऑप्शन को ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि डिसलेक्सिया इज अ डिसेबिलिटी, यानी पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है। समझिएगा जो डिसलेक्सिया है वो किस प्रकार का विकलांगता है, तो अधिगम विशिष्ट और संवेदी, व्यवहारात्मक या गत्यात्मक। तो अभी हम लोग कई जगह पढ़े हैं अधिगम विशिष्ट। क्या है अधिगम विशिष्ट, पिछले क्लास में भी इस क्वेश्चन को हम देखे थे। अधिगम विशिष्ट से ये विकलांगता जो है इसकी संबंधित रखती है। अब बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निम्न में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। तो ए आपका है बाधित संप्रेषण, बी आपका है दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, और सी आपका है उच्च स्तरीय शब्द भंडार, और डी आपका है परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो चलिए आप सभी इसका आंसर करिए, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर आप लोग आंसर करिएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए बाधित संप्रेषण, क्या हो जाएगा बाधित संप्रेषण, यानी कि इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। बाधित संप्रेषण जो है ये स्वलीनता का विकार का विशिष्ट लक्षण है। अब बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि कक्षा की विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो आपका ए ऑप्शन है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, बी है मानकीकृत निर्देश देकर, या सी केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या डी विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो देखिए किसी कीमत पे आपका जो डी ऑप्शन ही तो नहीं होगा। फिर बात करते हैं ए वाले की, जो बोर्ड की तरफ से बताया गया है। क्या बताया गया है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, श्रेणीबद्ध यानी कि सीरियल वाइज जो है जो हार्ड टॉपिक है उसके जो कार्य हैं उनको देकर आपके आवश्यकताओं की किसकी विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अब बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि अधिगम जब अधिक अर्थपूर्ण होता है, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त, या संयोजित। तो क्या सही हो जाएगा संयोजित। क्या हो जाएगा संयोजित। ऑर्गेनाइज्ड, क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ को के बाद जो है आपका खाली स्थान डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, क्या दिया 22वां क्वेश्चन दिया है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। क्या है अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए है सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए। ये तो आपका ऑप्शन मैटर नहीं करता है, यानी कि ये सही नहीं होगा। फिर आपकी बी बात करें
तो इन भ्रांतियों प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ये सही है आपका। देखिए एकदम साफ दिख रहा है कि जो भी भ्रांति बच्चे को मन में आ रहा है तो उसका तर्क तो जानना चाहिए, तभी तो उस तर्क को दूर कर पाएंगे। तो एकदम जो बी वाला ऑप्शन है इसको आप टिक करिए और यही आपका सही है, बोर्ड की तरफ से भी बताया गया। फिर बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की। तो 23वां क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका कथन फर्स्ट है विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, और कथन सेकंड है आपका विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, और कथन थर्ड है आपका विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। तो देखिए इन तीनों के आधार पे हमें ऑप्शन को चूज़ करना है। तो जब हम बात करेंगे फिर से एक बार देखने की, तो विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दिया विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी सही है। फिर बात करेंगे विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ, ये भी सही है। तो इस तरह आपके तीनों जो कथन हैं ये सही हैं और डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि रमेश जो है विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। अब देखिए जब प्रदान करता है तो यहाँ पे आपका क्या है, डॉट 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 है। वह किसको बढ़ावा देना चाहता है, वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, अब देखिए कंठस्थीकरण को या अनुकरण को। तो जिसको बढ़ावा देना चाहता है उसको आप इसमें सेट करेंगे इन ऑप्शन के थ्रू और बताएंगे। तो देखिए आप इसमें ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट और सेकंड ओनली। क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड ओनली, यानी कि थर्ड और फोर्थ नहीं रहेंगे। तो किस में आपके फर्स्ट सेकंड है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। तो ए आपका है व्याख्यान, बी आपका पूछताछ, सी आपका चर्चाएं, डी है खोज या अन्वेषण। तो क्या सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन वो आपका हो जाएगा लेक्चर यानी कि व्याख्यान। क्या हो जाएगा, लेक्चर यानी कि व्याख्यान। क्वेश्चन के साथ समझिएगा कि व्याख्यान से अध्यापक द्वारा अपनाई गई विधि है क्या, व्याख्यान अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। क्या देती है, कम महत्व देती है। तो क्या है, व्याख्यान। अब बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की। इसमें भी अभिकथन और तर्क वाला है, कारण वाला है। तो देखिएगा अभिकथन क्या दिया है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। कारण है आपका, कारण क्या है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया है, आप इसमें चूज़ करके बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले हम फिर से अभिकथन को पढ़ेंगे और कारण को पढ़ेंगे। तो अभिकथन आपका दिया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने प्रेरित करती है। तो एकदम राइट ऑप्शन है। अगर आपके अंदर जो जिज्ञासु होंगे, तो अगर अंदर आपके अंदर जिज्ञासा है तो किसी चीज़ को सीखने के लिए आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। फिर कारण समझते हैं कि शिक्षक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत है। देखिए आप आंतरिक रूप से प्रेरित करेंगे तो काम करने को उसका मन लगेगा, तो बाह्य रूप से क्यों करेंगे आप, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए सी वाला ऑप्शन आपका ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और तर्क जो है गलत है। अब बात करें 27वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है। तो कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रीय ध्यान और डी है क्या है, डी सादृश्य मूलक चिंतन। तो देखिए इसमें फंक्शनल फिक्सनेस यानी कार्यात्मक स्थिरता जो है यही आपका सही हो जाएगा। प्रभावशाली समस्या समाधान में कार्यात्मक स्थिरता के बहिष्करण की आवश्यकता है, किसकी, कार्यात्मक स्थिरता के बहिष्करण की। अब बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता के कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। एक विद्यार्थी अपनी असफलता के कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है। तो आपका ए है अधिगम असहायता, बी है मस्तिष्क सुगठिता और सी है उच्च स्तरीय स्व अस्मिता और डी है आपका संबद्धता का भाव। तो चलिए इसका हम ऑप्शन जो उसको देखते हैं। देखिए क्या दिया है,
इसका जो ए वाला ऑप्शन है यानी कि अधिगम असहायता, यही जो इसमें सही बताया गया है, अधिगम असहायता यानी कि लर्न हेल्पलेसनेस, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर है। दिया है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो जो ए ऑप्शन आपका है कि विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, बी उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, सी उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, या डी केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो देखिए आप बी वाले ऑप्शन को, जो स्टेटमेंट है बी में क्या दिया है, कौन सा स्टेटमेंट है, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा क्रियाशील करें, यह एकदम राइट प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है। किसके लिए दिया है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, यही एकदम सही ऑप्शन है। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और 29 दिसंबर 2022 के लास्ट क्वेश्चन की। तो दिया है कि घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है आपका किसको व्याख्या करती है। तो देखिए कौन सा है। ए आपका ऑप्शन है कि किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, बी आपका है युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, सी आपका है मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, या डी क्या दिया है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो चलिए ये सभी ऑप्शन देख लिए। अब हम बात करते हैं उस स्टेटमेंट की। तो हमारा सी वाला स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएगा। दिया है कि मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, यही जो आपका घोषणात्मक ज्ञान है। किसी बात की घोषणा आप तब करेंगे जब उसमें क्या और कौन के पहलुओं के बारे में जान लेंगे। तो यही आपका घोषणात्मक जो ज्ञान है इसी बात को दर्शाता है, इसी बात का प्रतीक है। तो ये क्लास और ये क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आया होगा, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और कमेंट करके नाइस जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास से लगा हो। तो प्लीज़ चलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, और जो भी नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपने मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।